Again, welcome to on my YouTube channel English with मुस्तकिम चौहान। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश विद मुस्तकिम चौहान में स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आज का टॉपिक भी समझ में आ जाए। कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो हमें प्लूरल नज़र आते हैं बट उनका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। जो नाउन दिखने में मैं क्या है प्लूरल की नज़र आते थे बट उनका यूज सिंगुलर की तरह करने थे। आज के इस टॉपिक में हम उसका जस्ट अपोज पढ़ेंगे। जो दिखने में तो हमें सिंगुलर नज़र आते हैं बट उनका यूज हम प्लूरल की तरह करते हैं। उसके डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप प्रीवियस वीडियो को देख ले ताकि आज का टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है डियर स्टूडेंट्स कि कुछ नाउन हमें क्या है दिखने में तो क्या है सिंगुलर नजर आते हैं बट उनके साथ क्या है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। आज के जो नाउन हैं वो हमें दिखने में क्या है प्लूरल नज़र आते हैं। अगर मैं बात करूँ ये वो नाउन होते हैं जिनको हम आई और ईएस को लगाकर प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, ऑलरेडी किस फॉर्म में होते हैं प्लूरल फॉर्म में होते हैं और आने वाली हेल्पिंग वर्ब इनके साथ क्या होगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसे तो बहुत सी नाउन हैं हम याद कैसे करें। बट मैं आपको मेक श्योर एक बात बता देता हूँ, मैं कंप्लीट नाउन तो आपको इससे रिलेटेड नहीं प्रोवाइड करवा सकता बट हाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है या जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है उन नाउन को मैं क्लियर करवा दूंगा। और आपको अगर आप प्रीवियस ईयर के अगर अपने प्रैक्टिस सेट नहीं निकाले हैं तो आप निकाल लीजिए ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नाउन वोकेबलरी होगी उसको आप आसानी से फाइंड कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए कैटेगराइज के माध्यम से आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कुछ ग्रुप बनाए हैं जिनके माध्यम से फैमिलीज बनाई हैं जिनके माध्यम से आप इन नाउन को अच्छी तरीके से अपने माइंड में याद रख सको। तो आइए पहले फैमिली से मिलाता हूं आपको और आपकी पहले फैमिली है वो है 5P। आपको 5P से याद रखना है कि 5P से मतलब आपका पीपल, ये दिखने में क्या है सिंगुलर नजर आ रहा है बट इसका यूज हम प्लूरल की तरह करते हैं। कुछ कंडीशन में इनका यूज सिंगुलर की तरह भी करते हैं बट अभी हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इस वर्ड के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला आया आपके पीपल, दूसरा पब्लिक प्लेस, ठीक है, पोल्ट्री, अगला वर्ड आता है पेजेंट्री, वर्मिन और आपके कैटल एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड होते हैं जो हमें दिखने में तो सिंगुलर की तरह नज़र आ रहे हैं बट इनका यूज़ हम प्लूरल की तरह करते हैं। आप इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आपको ये प्लूरल फॉर्म में कहीं नज़र आते हैं इट मीन्स वो आपकी होगी एरर। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको कहीं पिजेंट्रीज लिखा हुआ दिखे तो वो भी एरर होगी। पुलिस के साथ सिंगुलर वर्ब नजर आए तो वो भी आपकी क्या होगी एरर होगी। पीपल्स, कुछ कंडीशन में पीपल्स लिखते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इनका मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिनमें इनके सही यूजेस आपको बताऊंगा। तो ये वो वर्ड हैं जो दिखने में हमें सिंगुलर नज़र आते हैं बट इनका यूज हम प्लूरल की तरह करते हैं और इन्हें हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अब आइए दूसरी कैटेगरी से मिलाता हूँ इस वर्ड से रिलेटेड और वो आपके है एज फैमिली को लेकर। अब एज फैमिली से रिलेटेड
एज फैमिली से रिलेटेड आपके जैसे फॉर एग्जांपल पहला डैमेज, पोस्टेज, नॉलेज और आपके ये हो गया लगेज, पैकेज, ठीक है, एक्सेट्रा। ये वर्ड हैं जो एज फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका यूज हम प्लूरल की तरह ही करते हैं और इन्हें सिंगुलर फॉर्म में ही इसी फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि पहले से प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इन्हें हमें प्लूरल में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको लगेजेज मिले, ये अगर आपको लगेज प्लूरल फॉर्म में नजर आ जाए तो वो आपकी क्या होगी, एरर होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखो इसमें ए जा रहा है, इसमें ए जा रहा है, इसमें जी आ रहा है, बट आपको याद दिलवाने के लिए, आसानी के लिए मैंने नॉलेज वर्ड भी लिख दिया, लगेज, पैकेज, एक्सेट्रा। तो आप इन वर्ड को याद रखिए। दूसरी एज फैमिली थी, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, आपको कहीं पर प्लूरल फॉर्म में नजर आते हैं, या तो इनका मीनिंग चेंज या वो आपके एरर होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। अब आइए अगली फैमिली से मिलाता हूँ आपको, इससे रिलेटेड ही है और वो अगली फैमिली आपके है आईएनजी फैमिली। क्या है डियर स्टूडेंट्स, आईएनजी फैमिली। कौन कौन सी वो आपके, पार्किंग, डांसिंग, स्मोकिंग, वॉकिंग, आपके सराउंडिंग्स और आपके इनिंग्स, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आईएनजी फैमिली है, इनको भी हम सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं बट इनका यूज प्लूरल फॉर्म की तरह करते हैं। याद रखिए इन्हें कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। देखो सराउंडिंग्स ही लिखा जाता है। अगर आप सराउंडिंग लिख रहे हैं वो आपकी एरर होगी। अगर मान लो आपको कहीं पर मिल जाए सराउंडिंग तो वो आपकी क्या होगी डियर स्टूडेंट, एरर होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का फायदा हो सके। तो ये हुई अपनी आईएनजी फैमिली। ये भी क्या है कि उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन्हें हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनिंग्स में आपको अगर इनिंग नजर आए वो आपकी होती है एरर। तो आप इस बात का ख्याल रखिए। ये अपनी आईएनजी फैमिली थी, उसके रिलेटेड मैंने वर्ड लिखा है, इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब आइए अगली फैमिली से मिलाता हूँ आप लोगों को। और अगली फैमिली है इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड, वो है आपके टीएच फैमिली। उसके अंदर वेल्थ, हेल्थ, डेथ, ठीक है, हेल्थ, वेल्थ, डेथ, ग्रोथ, फेयर, एक्सेट्रा, ये वर्ड होते हैं। इन्हें भी हम सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं, इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अगर आपको कहीं पर भी प्लूरल फॉर्म में लिखा जाते हैं, मिलते हैं आपको लिखे हुए, इट मीन्स वो आपकी होती है एरर। इस बात का आप ध्यान रखें। ये सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं और जितने के जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अगला आप क्या रहा है, ARY या RY फैमिली से मिला देता हूँ, जिसमें आपके पहला या इन्फेंट्री, पोइट्री, ठीक है, सीनरी, इमेजिनरी, ज्वेलरी, एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपके वर्ड्स होते हैं जो क्या है, ये भी अनकाउंटेबल ही होते हैं और इन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इन्फेंट्रीज होगा तो वो आपकी एरर होगी। पोइट्रीज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको मिल गया, पोइट्रीज लिखा हुआ मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी एरर हुई। इनको हमेशा
हमेशा पोइट्री ही लिखा जाता, पोइट्रीज नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होता, तो इन्हें प्लूरल बनाने की हमें आवश्यकता नहीं होती। अब आइए एक लास्ट फैमिली से मिला देता हूँ आपके, जो बची है, जो इन नाउन से बिलोंग करती है, वो आपके है आपके मैन या एंड फैमिली। तो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, इक्विपमेंट, डेडो, एटसेट्रा। लास्ट में डिओड्रेंट, ये वर्ड्स होते हैं जो आपके इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आपको कहीं पर मिले इक्विपमेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी होती है एरर। अब आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, जिससे आपके सारे डाउट और क्लियर हो जाए। तो अब हम डाउट को, क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे और आपको कमेंट भी करना है, बताना है कौन से पार्ट में एरर है, इस बात को आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, नो एरर। देखो पहला क्वेश्चन मिल ही गया उससे रिलेटेड, कंपनी ने नए इक्विपमेंट का क्या दिया, ऑर्डर दिया। आपके पार्ट सी में नजर आ रहा होगा, आपको इक्विपमेंट्स लिखा हुआ है, वहां पर आपको इक्विपमेंट करना है। क्या करना है, इक्विपमेंट आपको करना है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, आपके पार्ट सी में एरर है, इक्विपमेंट्स की जगह आपको इक्विपमेंट करना है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे सी बी में, थैंक्स देना चाहता हूं उनको जिनके कमेंट आ रहे हैं सी सी, इसका मतलब वो बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान से। अब आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है The police has arrested him for his wrongdoings more than 5 times। यानी पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसके 5 बार उसने गलत काम किया, उसके बाद पुलिस ने उसको क्या किया, गिरफ्तार किया। अब देखो आपको मैंने बताया था, पहले कमेंट कीजिए फटाक से किस पार्ट में एरर है, कमेंट कीजिए। हाँ तो कमेंट आ रहे हैं बच्चों के ए बी, इसका मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी जिनका ध्यान क्लास में पूरा है उनके आंसर भी सही आ रहे हैं। मैं नाम तो नहीं ले सकता पर्टिकुलर, बस उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार से सही कमेंट कर रहे हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था 5P को लेकर कि ये हमेशा प्लूरल ही लिखे जाते हैं। भाई जब पुलिस प्लूरल हुआ तो आने वाले हेल्पिंग वर्ब भी क्या होने चाहिए, प्लूरल। जबकि हमारे पार्ट बी में हैज दिया गया है, हैज को हमें रिमूव करना है, वहां पर हम हैव करेंगे। क्यों, क्योंकि पुलिस प्लूरल है। जब प्लूरल नाउन है तो हमें आवश्यकता भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की होगी, तो हमें हैज को हटाकर हैव का प्रयोग करना है। अब आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ अपन चलते हैं, और अगला क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। माई कजन ब्रदर हु लिव्ड इन अमेरिका, जो मेरा कजन ब्रदर है वो कहाँ रहता है, अमेरिका में रहता है। इज कमिंग टुमारो, कल आ रहा है। टू अटेंड करने के लिए हिज ब्रदर मैरिज सेरेमनी, अपने ब्रदर की मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए वो अमेरिका से आ रहा है। ये तो हुआ इसका ट्रांसलेट। अब आइए बात करते हैं, फटाक से कमेंट कीजिए किस पार्ट में एरर है, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस में आपके पार्ट ए में एरर है। अब कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है सर कैसे, तो डोंट माइंड बता देता हूं कैसे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप देखें, देखो कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई। तो जब भाई, इसका मतलब ही
चचेरा भाई होता है तो हमें ब्रदर लगाने की कहाँ आवश्यकता पड़ी, बताइए आप। हमें ब्रदर बताने की आवश्यकता पहले से अंडरस्टूड है कि कजन अपने आप में एक चचेरा भाई होता है, उसमें भाई पहले से अंडरस्टूड है, इंक्लूड है, तो हमें अलग से ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है। और इसे ही बोला जाता है सुपरफ्लूअस। व्हेन द वर्ड यूज मोर देन रिक्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लूअस। इसको बोलते हैं सुपरफ्लूअस। जब वर्ड जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया जाए, उसका यूज नहीं है, फिर भी उसका यूज पहले से है, फिर भी हम उसका यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सुपरफ्लूअस। इससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा कौन कौन से सुपरफ्लूअस हैं जो हमें ज्यादातर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पार्ट ए में एरर है, माय कजन ब्रदर की जगह आपको सिर्फ माय कजन का प्रयोग करना होगा। तो आपके इस क्वेश्चन में पार्ट ए में एरर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन माई बुक एवरीवन शुड टेक इंटरेस्ट इन पेंटिंग एंड पोइट्रीज। सभी को मेरी बुक्स के अंदर पेंटिंग और पोइट्रीज में इंटरेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज दे गो ए लॉन्ग वे इन बिल्डिंग हिज कैरेक्टर। जो क्या करेंगे, उनके कैरेक्टर को, जो भी पढ़ेंगे उनके कैरेक्टर को क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे, उनके कैरेक्टर को आगे ले जाएंगे, उनके कैरेक्टर को अच्छा बनाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। इसलिए मेरी किताब की पोइट्री और पेंटिंग में क्या लेना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए पढ़ने वालों को। तो इस फटाक से इसमें आंसर कीजिए किस पार्ट में एरर है। आसान सा क्वेश्चन से आपके लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए हर चीज़ आसान है। फटाक से कमेंट कीजिए। बच्चे के कमेंट आ रहे हैं पार्ट बी सी, कुछ बच्चे सही, कुछ बच्चे गलत। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पार्ट सी में एरर है। कैसे पता चला, तो आइए, मैंने आपको बताया था RY फैमिली से मिलाया था मैंने, और हमने लिखा था पोइट्री लिखा जाता है, जबकि आपके इस क्वेश्चन में पोइट्रीज लिखा गया है, और वही आपके क्या है डियर स्टूडेंट्स, एरर है। तो आपको पोइट्रीज की जगह क्या लिखना है, पोइट्री का यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में आपके पार्ट सी में एरर है। अगर समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इन्हें एनालिसिस किया गया है, और बड़े ही मेहनत से आपके लिए ये एग्जाम्पल तैयार किए गए हैं, उठाए गए हैं प्रीवियस ईयर से। ये इन इंडिया लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी, and the reason being this, the police never reaches in time to rescue the ones who need them most। इसका मतलब इस क्वेश्चंस में ये बात की गई है कि ये कहा जाता है कि जो कानून जिस हिसाब से बनाया गया है पुलिस के लिए, वो उस हिसाब से हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पुलिस हमेशा घटना खत्म होने के बाद ही आती है। जिसको बचाना हो, जिसको पुलिस की ज़रूरत हो, उस समय पुलिस नहीं आती है, जब घटना खत्म हो जाती है उसके बाद आती है। तो ये तो हुआ उसका ट्रांसलेट, बट हमें इसकी एरर बतानी है। फटाक से कमेंट कीजिए किस पार्ट में एरर है। कुछ बच्चों के कमेंट अब सही आने लग गए हैं, थैंक्स, धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी पार्ट में बच्चे बता रहे हैं एरर है। हाँ जी, बिल्कुल सी पार्ट में एरर है। तो पार्ट सी में एरर क्या है, आपको दिया गया है रीचेज, बट हमें यहाँ यूज करना था रीच। देखो इसमें एक बात आपको बता दूं कि जब हम हमें नाउन को प्लूरल बनाना हो, तो उनके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। जब हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तब उनके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर वर्ब को क्या बनाया गया, सिंगुलर, जबकि पुलिस क्या होता है, प्लूरल। तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी क्या चाहिए, वर्ब भी हमें क्या चाहिए, प्लूरल। तो रिचेज के स्थान पर हमें रीच का प्रयोग करना है। तो आपके पार्ट सी में एरर है, रिचेज के स्थान पर आपको रीच का प्रयोग करना है। अब आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ। डायबिटीज आर नॉट ए लीथल डिजीज लाइक एड्स। एड्स की तरह डेंजरस जो है आपके एड्स की तरह वो आपकी डायबिटीज है, वो इतनी डेंजरस बीमारी नहीं है। बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस। तो जो कैंसर है वो वास्तव में ही बहुत ही डेंजरस बीमारी है। अब देखो ये क्वेश्चंस अपने लास्ट कल के टॉपिक से आया है। डायबिटीज, देखो डायबिटीज दिखने में तो क्या है,
प्लूरल है, बट इसका यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं। मैंने आपको नेम ऑफ डिजीज के अंदर इसके बारे में आपको बताया था। तो इस क्वेश्चंस में आपके पार्ट ए में एरर है, आपको आर के प्लेस पे इसका प्रयोग करना है। डायबिटीज इज नॉट अ लीथल डिजीज लाइक एड्स, बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस। नो एरर। तो आपके पार्ट ए में एरर है, आपको आर के स्थान पर आपको इसका प्रयोग करना है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आपका टाइम खराब ना करते हुए, क्योंकि आपका समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उनको थैंक्स देना चाहता हूं जो अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर इस इंपॉर्टेंट टाइम में इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख रहे हैं, उनको मैं थैंक्स देना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, कांट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। मतलब तुम वहां नहीं खेल सकते क्योंकि उस खेत में अभी जो मवेशी है वो चारा चर रहे हैं। तो फटाक से कमेंट कीजिए ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस में आपके पार्ट सी में एरर है। मैंने आपको बताया था कि केटल अपने आप में प्लूरल होता है। जब केटल प्लूरल है, नाउन प्लूरल, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। हमारे क्वेश्चंस में इस दिया गया है, इसको हटा के हमें आर का प्रयोग करना है। तो आपके इस क्वेश्चंस में पार्ट सी में एरर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आ रहे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान। अब जेंट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गुड पीपल, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं वो सलमान खान को क्या नहीं करते, लाइक नहीं करते। ऑल इवन दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। उसने मूवी के अंदर बहुत सारी मूवी के अंदर उसने इज्जत कमाई, रेपुटेशन कमाई है। उसके बावजूद भी बम्बई के जो अच्छे लोग हैं वो उसे पसंद नहीं करते। अभी मैंने आपको आरवाई फैमिली से मिलाया था, और आरवाई फैमिली में देखो मैंने आपको जेंट्री लिखाया था। तो इनको ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो इनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी वो क्या होनी चाहिए, प्लूरल। लेकिन हमें दिया गया है सवाल में डज नॉट, और डज नॉट अपने आप में क्या है, सिंगुलर। हमें डज नॉट को क्या करना है, डज नॉट को रिमूव करके वहां पर हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। तो इस क्वेश्चंस में आपके पार्ट ए में एरर है, आपको डज नॉट की जगह डू नॉट का प्रयोग करना है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फटाक से कमेंट कीजिए किस पार्ट में एरर है, कमेंट कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू पुलिस स्टेशन। हम पुलिस स्टेशन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, इसलिए हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अब देखो द पुलिस आ गया, द पुलिस अपने आप में प्लूरल होता है। जब नाउन प्लूरल तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। जबकि हमारे क्वेश्चंस के अंदर पार्ट बी में हैज दिया गया है, हैज अपने आप में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके स्थान पर हमें हैव का प्रयोग करना है। तो इस क्वेश्चंस में हमारे पार्ट बी में एरर है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखें ताकि वीडियो भी आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू।